नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी और आज हम बात करेंगे हेलोज एंड ग्लेयर की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लेयर क्या होती है और हेलो क्या होती है। जैसे जब डायमंड पे लाइट टकराती है तो वो स्कैटर करती है, उसकी वजह से आपको आंख में चमक लगती है। सेम चीज़ यहाँ पे आंख के अंदर भी हो रही है। अगर आप किसी भी टाइप का रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर कराते हैं जो कि कॉर्नियल प्लेन के ऊपर है, तो ऐसे केसेस में आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ग्लेयर्स लग सकती हैं। अब डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स में इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, ट्रांस एपिथेलियल पीआरके या फिर पीआरके में आपकी आंख के ऊपर की जो सरफेस है एपिथेलियम, उसको हमने हटाया है। जब धीरे धीरे करके वो ग्रो करती है तो उसकी जो हेल्थ होती है इनिशियली बहुत अच्छी नहीं होती है और उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है और गैप्स होते हैं। उन गैप्स के थ्रू जब लाइट पास करती है तो वो स्कैटर करती है, जैसे डायमंड में भी होता है। सेम चीज़ होती है आपके आंख के अंदर भी। इसी की वजह से आपको ग्लेयर लगती है ट्रांस पीआरके या फिर पीआरके में। अब देखते हैं कि यह चीज़ लेसिक में कैसे होती है। लेसिक सर्जरी में आपके आंख के ऊपर की एपिथेलियम तो नहीं हटी है, बट आपके कॉर्निया पे हमने एक फ्लैप बनाया है और फ्लैप को जब हम वापस रखते हैं, उसका अगर एपोजिशन अच्छा नहीं है, उसका ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है और ढंग से अगर फ्लैप नहीं बैठा है तो आपको ग्लेयर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि स्माइल या सिल्क के बारे में। आपके कॉर्निया का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर से हम एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम कैप कहते हैं और जो उसका बेड होता है उसके बीच में अगर एपोजिशन करेक्ट नहीं है या अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पावर पे कर रहे हैं तो कई बार उसमें मिसमैच हो जाता है, डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। उसकी वजह से ग्लेयर आपको इनिशियली फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे हेलोज के बारे में। हेलोज क्या होती हैं? आपको एक सिंगल लाइट सोर्स के चारों ओर एक रिंग दिखाई देगी। ये फिनोमेना जनरली हाई पावर के रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में होता है। इसमें आपका नंबर 6 या 7 डायोप्टर के ऊपर है और अगर आपका ऑप्टिकल जोन जिस पे ट्रीटमेंट हुआ है वो 6 मिलीमीटर से कम है। चाहे आप ट्रांस पीआरके कराएं, चाहे आप लेसिक कराएं, चाहे आप लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन कराएं, तीनों में हेलोज हो सकते हैं अगर आपका जोन साइज कम है। जनरली इंडियन पॉपुलेशन का जो प्यूपिल साइज होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर होता है, तो जनरली आपको हेलोज नहीं दिखाई देंगे। इसका बेस्ट डिसीजन आपके सर्जन ही करते हैं क्योंकि वो आपकी प्यूपिल का साइज चेक करते हैं, जिसको हम मेसोपिक प्यूपिल साइज भी कहते हैं। अगर उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट जोन मॉडिफाई किया गया है तो आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कई बार हम हेलोज को प्रिवेंट करने के लिए हाई पावर में हम लैसिक या पीआरके ना करके आईसीएल करते हैं। अगर एक अच्छे इवैल्यूएशन के बाद और ट्रेंड सर्जन आपका इवैल्यूएशन करेंगे तो जनरली ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।